हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने ओसी के थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और वो है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेनर। स्टूडेंट आज के वीडियो में आप जानेंगे कि एक एंटरप्रेनर को कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से वर्क या कौन कौन से काम करना पड़ता है, कौन कौन से काम उसे करने चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के वीडियो को। स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेनर के पहले पॉइंट को आप देखेंगे और वो उसका पहला फंक्शन है इनोवेशन का। इनोवेशन मीन्स व्हाट? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग, क्या हमसे कहना चाह रहे हैं कि एक एंटरप्रेनर का काम है कि वो हमेशा इनोवेटिव रहे या हमेशा इनोवेशन करता रहे, कुछ नया कुछ अलग करने की कोशिश करता रहे। जैसे वो कुछ नए प्रोडक्ट्स लाए जिससे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो, वो कुछ नए फीचर्स के साथ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लाए ताकि उसके कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को बाय करें और उसे अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो बिजनेसमैन को करना है, जो उसका फंक्शन है, वो है इनोवेशन का, यानी हमेशा कुछ नया कुछ अलग करने की कोशिश करते रहने का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट की तरफ और सेकेंड फंक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स हमारे बिजनेसमैन का यानी हमारे एंटरप्रेनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करे, यानी उसका मेन एम क्या है बिजनेस करने के लिए। और मेन एम के साथ साथ यानी प्राइमरी एम के साथ साथ उसे सेकेंडरी एम के बारे में भी सोचना होगा कि उसके बिजनेस के लिए उसके सेकेंडरी एम और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जनरली आप जानते हैं कि बिजनेसमैन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होते हैं, मतलब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। तो उन्हें इसको समझना होगा और उन्हें इसको डिटरमाइन करना होगा कि मेरे एम्स क्या हैं, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस के एम ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्राइमरी कैटेगरी में आएंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। तो एंटरप्रेनर का सेकेंड काम है अपने बिजनेस के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना, उनको डिटरमाइन करना। स्टूडेंट्स आगे बढ़े और तीसरे पॉइंट को ले तो तीसरा पॉइंट आपके सामने है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। स्टूडेंट्स एंटरप्रेनर को नए नए मार्केट की तलाश करते रहना चाहिए, यानी नए नए रीजन्स और नए नए प्लेस ढूंढते रहना चाहिए जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम एक एंटरप्रेनर का ये है कि उसे अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए मार्केट को डेवलप करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नए मार्केट ढूंढने की वेज तलाश करने चाहिए ताकि उन मार्केट्स में वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। अब इसके लिए मतलब मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए वो क्या कर सकता है। जनरली हमारे बिजनेसमैन सर्वे और रिसर्च कंडक्ट करते हैं बच्चों, सर्वे और रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है, कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, और वो समझते हुए वो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं, प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं और इस तरह से उनकी सेलिंग बढ़ती है और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेनर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास पॉइंट नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आज हम सब एक दूसरे से बहुत इजी वे में कनेक्टेड हैं हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स के वजह से। तो क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती है। तो एक एंटरप्रेनर का ये काम है कि वो अपने बिजनेस के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करे, क्योंकि न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजीज़ उसे उसके प्रोडक्शन में, उसके गुड्स एंड कमोडिटीज़ के बनाने के प्रोसेस में बहुत हेल्प करेंगी। और जितनी ज़्यादा उसकी हेल्प होगी उसका प्रोडक्शन बहुत इजी और आसान होगा, एंड देन वो उसमें कॉस्ट को भी कम कर पाएगा, अपने प्रोडक्ट के बनाने के खर्च को भी कम कर पाएगा बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो चौथा फंक्शन है न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिससे वो अपने प्रोडक्शन के मेथड्स को बदले, नए वे में नए तरीके से प्रोडक्शन करे और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर ले। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट काम जो एक बिजनेसमैन को करना होता है वो है गुड रिलेशंस। स्टूडेंट एक बिजनेसमैन को अपने सुपीरियर्स के साथ,
अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने सप्लायर्स, अपने क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करके रखने चाहिए। ये उसका एक काम है बच्चों, क्योंकि अगर देयर इज़ अ गुड रिलेशन, देयर इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एंटरप्रेनर एंड द एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स एंड असिस्टेंट्स, सो द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन विल गो वेरी एफिशिएंटली, वेरी इफेक्टिवली, वेरी स्मूथली। सो एंटरप्रेनर का एक काम है कि उसे गुड रिलेशन मेंटेन करके रखने चाहिए अपने स्टाफ के साथ में, अपने वर्कर्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट काम है उसका ऑर्गेनाइजिंग फंड्स का, यानी बिजनेसमैन को एक काम ये करना होता है, बिजनेसमैन का एक काम ये होता है कि उसे फंड्स को अरेंज करना होता है, कैपिटल को अरेंज करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसों को अरेंज करना, फंड्स को अरेंज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है। और एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन जो है ये फंड्स को ऑर्गेनाइज करता है, फंड्स को अरेंज करता है, ये उसे ही करना पड़ेगा और अपने बिजनेस को रन करना पड़ेगा। तो ये उसका छठा काम है। सातवां काम जो लास्ट हमारे लिए यहाँ पर दिया है वो है टेकिंग डिसीजंस का। स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो अपने बिजनेस के लिए वाइज एंड एक्यूरेट डिसीजन ले। वाइज मतलब बहुत चालाकी के साथ, बहुत समझदारी के साथ अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले, और अगर वो डिसीजन ले रहा है तो उसे टाइमली और सही डिसीजन लेने चाहिए। यानी सही समय पर सही डिसीजन लेने पर उसे बहुत प्रॉफिट कमाने का और बिजनेस को ग्रो करने का चांस मिले। अगर आप सही डिसीजन को रॉन्ग समय पर लोगे तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि बिजनेसमैन को टाइम देखना होगा कि मैं जब डिसीजन ले रहा हूं अपने बिजनेस के लिए वो राइट टाइम पर ले रहा हूं, क्योंकि राइट टाइम पर अगर राइट डिसीजन ले लिया जाए तो उसके सक्सेस होने के रेशो और चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सेवेंथ काम है कि हमारे बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर का, और वो काम है, वो फंक्शन है कि उसे अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। वो हमेशा डिसीजंस लेता रहता है स्टूडेंट्स, ही शुड टेक। और उसे डिसीजन लेने से पहले उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड यानी उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोच करके चलना चाहिए कि उसके जो फैसला वो लेगा, जो डिसीजन वो लेने वाला है, वो डिसीजन का फायदा या नुकसान उसे फ्यूचर में क्या हो सकता है। होप स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा, और यहाँ पर हमारे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वही बात, आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस।